नमस्कार, मी साधना मुळे. मुंबई वचननामामध्ये आपले सहर्ष स्वागत. चला पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. पालघरच्या नायगाव पूर्व येथील सिद्धिविनायक सोसायटीत एका नशेखोराने 1.5 महिन्याच्या पपी डॉग विजयसोबत दुष्कर्म केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी नायगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली, मात्र अवघ्या 2 तासात त्याला सोडण्यात आले. यामुळे प्राणीप्रेमींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. विजयची कहाणी. सिद्धिविनायक सोसायटीमध्ये फिरणाऱ्या विजय पपीला प्राणीप्रेमी जेवण देत होते. 19 डिसेंबर रोजी विजय अचानक गायब झाला. एका नशेखोराने विजयला घेऊन जाताना पाहिल्याचे सांगण्यात आले. प्राणीप्रेमींनी शोध घेतला असता विजय गंभीर अवस्थेत नशेखोराच्या घरात सापडला. या नशेखोराने विजयवर अनेक वेळा दुष्कर्म केल्याचे निष्पन्न झाले. न्यायासाठी अभिनेत्रीचा लढा. या घटनेविरोधात अभिनेत्री जया भट्टाचार्य यांनी अंधेरीत पत्रकार परिषद घेतली. विजयला आपल्या कुशीत घेऊन त्यांनी झालेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवला. भारतीय न्यायसंहितेत प्राण्यांसाठी कडक कायदे का नाहीत? विजयला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. ये जो कॉन्फ्रेंस हमने किया इसलिए किया खास तौर से कि वो लड़का तो बेल पे रिहा हो गया था सेम डे, लेकिन परसों जो है लड़का और उसकी पूरी फैमिली भी गायब हो गई, भाग गई. कल पंचनामा होना था लेकिन वो फैमिली वहाँ पे है ही नहीं. अब जो होगा वो कोर्ट के थ्रू होगा. और नायगांव वगैरह, नायगांव वसई विरार एरिया में अमन वालिया जी, उनकी बिटिया सिमरन जी, प्रेम गोराड़िया जी और भी यहाँ पे लेडीज हैं जो काम करती हैं, वहाँ पे खिलाती हैं, लोगों की गालियां सुनती हैं, मार भी खाते हैं. जी हाँ, हम लोग जो डॉगीज को खिलाते हैं उनको मार भी पड़ती है, हाथ पैर भी तोड़ दिए जाते हैं. रिसेंटली एक आदमी बेलापुर में, उसको इतना हैरेस किया कि वो हार्ट अटैक आके वो मर गया बेचारा. शायद पुलिस स्टेशन में मरा था. जी हाँ, वो गया था पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, वहाँ पे हार्ट अटैक आया, वहाँ मर गया. इतना तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे होते हैं इन जानवरों को खिला के, कि सोसाइटी के लोगों को, हमारे अपने इंसानों को हमारे साथ हमें इतना प्रताड़ित किया जाए कि हम जीना ही छोड़ दें. और यकीन मानो, हम जो ये काम करते हैं ना, हमको गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देता, हम लोग खुद कमाते हैं. मैं जो कमाती हूँ उसमें से कम 90% तो मेरे जानवरों के प्रति जाता है. जब नहीं हो पाता है तब भीख मांगते हैं, ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन मांगते हैं कि दे दो यार कुछ, बेसिकली. वरना हम में बहुत आत्मसम्मान है, कूट कूट के भरा हुआ है. नहीं होता तो मूक जानवर की आवाज भी नहीं सुन पाते. जस्टिस फॉर विजय, क्या क्या कहेंगी, क्या मांग है? देखिए, दुख की बात, विजय को जस्टिस दिलाने के लिए एक्चुअली कोई लॉ है ही नहीं हमारे आज की तारीख में हमारे देश में. विजय को लॉ दिला, जस्टिस फॉर बड़ी नहीं है विजय के लिए. जस्टिस फॉर विजय के लिए हमारे पास कोई लॉ ही नहीं है इस वक्त. 377 सीसीए एक्ट में से रद्द करने के बाद, बीएनएस के आने के बाद कोई लॉ नहीं है जो विजय या विजय जैसे और भी जानवरों को या मर्दों को या एलजीबीटीक्यू को जस्टिस दिला सके बिस्टियलिटी से, दरिंदगी से. तो बस यही गुहार लगा रहे हैं हम सब मिलके कि प्लीज ऐसी लॉ बनाइए, बचाइए जी. उनकी नसबंदी कराने का काम हम कर रहे हैं. आप कम से कम ऐसे तो लॉ दीजिए कि दुरंदगी ना करें लोग, हमारे समाज को और बदतर से बदतर ना बनाए. कुछ तो कीजिए जी. 25 साल का, जिसका सरनेम है माइती, और वो वहीं चौल में रहता था. उसके माता पिता भी उसके साथ रहते थे. वो नशेड़ी है. और जब पुलिस से मार पड़ी थी उस वक्त उसके पॉकेट से ड्रग भी गिरे थे, तो शायद ज्यादा और मार पड़ी, लेकिन बेल पे तो आउट है और गायब भी है. कैसी जानकारी? लड़की वहाँ पे है जो खाना खिलाती है वहाँ के 10 बच्चों को. वो उसको जब वो काम से आई तो लोगों ने बताया, बच्चों ने आके बताया कि विजय के साथ कुछ हुआ है. उसके एनस से और पीनस से खून निकल रहा था. एक लड़का उसको 3-4 दिन से अपने घर ले जा रहा था और खुश थी है मनीषा कि कम से कम लेके तो जा रहे हैं, पालेगा तो संभालेगा. हाँ, इसलिए खुश थी, पर पता नहीं था कि उसके साथ इतना बुरा होगा. तो मैं बताऊं, जो जब विजय हमारे पास आया था
उसकी बॉडी पूरी निढाल थी, वो अपना सर तक नहीं उठा पा रहा था, वो उसको फिट्स पे फिट्स आए जा रहे थे, उसको हाथ लगाओ तो वो कांप रहा था। ये देख के मुझे एहसास हुआ कि इंसानी बच्चों के साथ जब कुछ ऐसा होता होगा तो वो भी इसी दौर से गुजरते होंगे, पर इंसान पता नहीं क्यों जानवर की इस तकलीफ को नहीं समझ पाता। वो इंसान भी तो कभी शायद बाप बनेगा बेटे या बेटी का, तब क्या सोचेगा वो बच्चा जिसको वो पैदा करेगा वो सेफ रहेगा उसके साथ? बहुत बड़ा सवाल है। एक्शन वही लिया जो उनके दायरे में है। विजय कदम जी सीनियर पीएसआई ने बहुत अच्छे से हमको मदद की। उन्होंने एफआईआर एक्चुअली फटाफट लिखा पिछले 19 तारीख को। उसको पकड़ा था, उसकी पिटाई भी हुई थी, लेकिन 2 घंटे बाद उसको छोड़ भी दिया गया था बिकॉज ये लॉ है। और पंचनामा करने के लिए कल जाने वाले थे, परसों रात से वो लोग गायब हो गए हैं। पुलिस ही कोर्ट के थ्रू करवाएगी, जो करवाएगी, लेटर भिजवाएगी, तो उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। आपल्या मुंबई वचननामा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका.